अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत से लोग अपना फ्यूचर को लेके बहुत परेशान नज़र आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कोई मतलब कि रास्ता नज़र नहीं आता। ख़ासकर इंडिया पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो मतलब अपने फ्यूचर को लेके बड़े परेशान हैं। किसी के पास डिग्री है, किसी के पास स्किल नहीं है, और जैसे मतलब उनको जॉब्स नहीं मिल रही, या वो कोई उनको मतलब कि इस तरह से ब्रेक नहीं मिल रही कि जिस तरह से वो आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छे मतलब कि एक नया मोड़ दे सकें, अच्छा सक्सेसफुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए है आप मतलब मुझे पूछते हो कि हम किस तरह से जो है वो मतलब अपना लाइफस्टाइल मतलब कि अपना ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपना बिज़नेस अपना कर सकते हैं, या हम कोई अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग तो देखो, अगर आप जिस फील्ड से भी हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने किसी में मास्टर किया है या कोई ऐसी डिग्री हासिल की हुई है जो कि आपको लगता है कि भाई इसमें स्कोप है, और लेकिन आप दोबारा दोबारा उसमें जो है जाके लोगों को अपनी सीवियाँ दे रहे हो कंपनियों में, लेकिन आपको फिर भी उसका उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उसके लिए जो है वो मतलब कि आपकी मतलब बैड लक नहीं होती। बाज़-औक़ात ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होता है, जो कि आपको नहीं पता होता। आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि भई आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी आ सकता है, और अल्लाह ताला कब आपके लिए रास्ते आसान कर दे, ये अल्लाह ताला को पता होता है। और हर बंदे का जो रिज़्क है, जो मतलब उसका अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, वो तो उसको मिल के ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप देखते हो कि पाकिस्तान में आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वो बिज़नेस आपका चलता नहीं, और आप उससे टायर्ड हो कि भाई आप समझते हो कि यार मैंने ये कारोबार शुरू किया और इसमें मेरा कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं आ रही, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, तो आप मूव कर जाओ। आप मूव कर लो, आपको कोई अच्छा कंट्री जैसे नज़र आता है, गल्फ़ मिडल ईस्ट आपके लिए बहुत आसान है यहाँ मूव होना। मैं यूएई में रहता हूँ, और यूएई की मैं बात करूँगा कि यूएई में आप मूव हो सकते हो अपना काम करने के लिए, अपना बिज़नेस करने के लिए। लेकिन मैं सबको एक ही मशवरा देता हूँ, आपको भी वही मशवरा दूंगा कि प्यारे से दोस्तों, आपको सबसे पहले तो किसी भी मुल्क में रह के लाजमी वर्क परमिट लेना चाहिए। 1 साल 2 साल किसी के पास काम करें, जिस स्किल में आप बिजनेस करना चाहते हो, उससे फिर आपका फ़ायदा होगा। आपको उसके प्लस और माइनस जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर से मूव करो। अगर आप समझते हो कि आपने ट्राई कर लिया एक दफ़ा पाकिस्तान में, आपकी लक नहीं है, यही सेम जॉब में भी है। अगर आप जॉब तलाश करते हो, आपको कोई जॉब मिल जाती है, आप उसमें मुतमईन नहीं होते, आप समझते हो कि मुझे ये जॉब मैंने की है तो इसमें पैसा कम मिल रहा है मुझे, तो प्यारे दोस्तों, आप बाहर किसी भी मुल्क में जा सकते हो। मसला प्रॉब्लम ये है कि भाई हर मुल्क आपको एंट्री भी नहीं देता और जॉब सीकिंग के लिए भी नहीं आने देता, जैसे यूरोप है। तो आप यूरोप की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सी मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। वहाँ पे आपको देखें तो करेंसी रेट भी बहुत अच्छा होता है, और आप मतलब वहाँ पे शॉर्ट टाइम में आप वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। तो उसके लिए तो आपको एंट्री ज़रूरी है, तो एंट्री हर बंदे को नहीं मिलती। एंट्री किसी को मिलती है, विजिट वीज़े पे चला जाता है और आगे जाके वो अप्लाई करता है या कुछ इस तरह से करता है। वो एक अननेचुरल सा काम है। उसके लिए मैं आपको नहीं कहता कि भाई एक विजिट वीज़ा है, उस पे आप घूमो फिरो, वो वीज़ा उसके लिए है। स्टडी बेस पे आप जाते हो, वहाँ पे कोई फर्दर कोर्स करते हो, फर्दर पढ़ाई करते हो, तो साथ आप जॉब करते हो, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा पीआर के लिए बहुत से लोग जाते हैं, और बहुत से लोग अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से। अक्सर लोगों का इंडिया से, अक्सर लोगों का नहीं भी लगता वीज़ा, नहीं उनको कॉल आती, नहीं वो जा सकते। इसके लिए तो वही बात आ गई, मुझे एक बंदे ने कहा कि मैंने उसको कहा कि आप मूव कर जाओ यूरोप में। तो इंडिया से मुझे किसी मेरे भाई ने पूछा कि मैं किस तरह से मतलब कि मुझे वो नहीं मिल रही, वो किक, उन्होंने किक का लफ्ज़ यूज़ किया, मैं तो वो यूज़ नहीं कर सकता। किक तो नहीं होती, लेकिन ये कि एक अपॉर्चुनिटी इसको कह लें आप, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने की देर होती है, बस आप फिर लग जाते हो। तो भाई साहब ने पूछा कि मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। मैंने यहाँ पे कोई अपना उधर बिजनेस भी किया, वो चला नहीं,
जॉब भी की, मतलब उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं, तो मैंने उनको कहा कि आप यूरोप चले जाओ। तो उन्होंने कहा यूरोप तो फिर अमीर आदमी जा सकता है, गरीब आदमी तो नहीं जा सकता। मेरे प्यारे दोस्त, जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च रखो और आप मतलब कि न्यूज़ इंटरनेशनल देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत से मुल्क जो हैं वो मतलब बहुत सी वैकेंसियाँ निकालते हैं। पाकिस्तान के लिए निकालते हैं, इंडिया के लिए निकालते हैं, बहुत से मुल्कों के लिए निकालते हैं। आप उसमें अप्लाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप अप्लाई करोगे, वो आपको कहेंगे नहीं भाई हम आपको नहीं ले सकते, क्या हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको क्या पता है कि भाई आगे क्या आपको फेस करना है। इससे ये तो होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। दूसरी दफ़ा आप दोबारा से कहीं अप्लाई करोगे तो फिर ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पे एक मतलब कि आपको शेयर करता हूँ आपके साथ कि जैसे कनाडा है, तो कनाडा ने बहुत सी जो है ना स्किल, वो रेजिडेंसी और ये जॉब्स और वर्क परमिट, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो एक लिस्ट दी हुई है। आप अगर उस पर जाओ उनकी वेबसाइट पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी कि आप किस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि भाई अप्लाई तो करो। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे तो आप अपनी मंजिल पे कैसे पहुंच सकते हो, सोचने की बात है। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो अमीर गरीब का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक अलग चीज़ है कि यानी कि अमीर आदमी है वो मतलब कि उसके पास इतना पैसा होता है, वो वहाँ यूरोप में या किसी अच्छे मुल्क में जाके सरमायाकारी करके, इन्वेस्टमेंट करके, तो वहाँ की नेशनलिटी ले लेता है। सेम जैसे दुबई में आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हो, 10 साल का होता है। यहाँ पे आपकी इनकम जो है 30,000 होनी चाहिए AED, अरब इमारात करेंसी में। तो आप फिर यहाँ पे 10 साल का वीज़ा ले सकते हो और ये बहुत सेफ भी है। लेकिन आप अगर कहते हो कि मुझे एक पक्की नेशनलिटी मिल जाए, मेरा एक दूसरा पासपोर्ट बन जाए और मतलब कि मेरी फैमिली जो है वो सिक्योर हो जाए, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो ये फिर आपको यूरोप या मतलब कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत से मुल्क हैं यार, इंग्लैंड है, आप अप्लाई करो। वर्क परमिट से स्टार्ट करो। वर्क परमिट निकलते हैं, ये बात आपको किसी ने बताई हो या ना बताई हो, एजेंट लोग आपसे क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। आपका लग गया, हो गया किसी तरीके, वो आपको लेकर वहां पे चले जाते हैं। वो मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो, आप इस काम को समझते हो, आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, तो आप अपने कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्तों। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आपने एजेंट को पैसे देने हैं तो वही आपका अप्लाई करेगा और फिर ही आप जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप खुद भी जा सकते हो। जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कनाडा का, तो कनाडा में बहुत सारे स्किल्स आए हुए हैं, उसमें किसी में भी आप फिट हो जाते हो। उसमें आप एक्सप्रेस वे से जो है ना वो करो अप्लाई, आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। आप एक दिन में 5 वैकेंसियों के लिए भी अप्लाई करो वहां पे, तो आप खुद सोचो कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो हिम्मत करने पे है, आप थोड़ी सी स्ट्रगल करो, आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिल जाएगी और आप इजीली चल जाओगे। पैसा मतलब कि उस तरह से भी ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप एजेंट को पैसे दो और आप जलील हो जाओ। एजेंट तो जलील करते हैं, आप खुद जो है वो मतलब अपना पेपर वर्क करो। आपको खुद डॉक्यूमेंटेशन करनी आनी चाहिए, आपको अपना केस खुद सबमिट करना आना चाहिए। इससे आपके बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं, पैसा भी बच जाता है और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आप किसी दूसरे को गाइडलाइन भी दे सकते हो। तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है, वर्क परमिट है, तो आप यहाँ से अगर अप्लाई करते हो तो आप प्रायोरिटी पे आ जाते हो। आपको वो फेवर देते हैं कि भाई आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसका पॉजिटिव रिस्पांस आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंडिया या पाकिस्तान से बैठ के आप अप्लाई करते हो तो उसमें थोड़ा लेंथी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी साल तो कभी कभी 2 साल किसी का जवाब आने में। तो वर्क परमिट आप मतलब ले सकते हो, ये नहीं कि भाई कई मुल्कों के वर्क परमिट नहीं होते बाहर के लोगों के लिए। बहुत से लोग, बहुत से मुल्क जैसे कनाडा है, इसका रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है और इसने जो है वो मतलब कि बाहर से लोग मंगवाने शुरू किए हैं। तो अब लोग जाते भी हैं, बहुत से लोग नहीं जाते, लेकिन 100 में से 4 से 5 लोग तो जाते ही हैं। तो क्या पता उन 4-5 में आप भी लकी हो, आपका भी वीज़ा बन जाए, आपको भी काम मिल जाए, आप भी वहाँ जाके सेटल हो जाओ, आप भी वहाँ पे जाके नेशनलिटी ले लो, आपके पास भी पासपोर्ट आ जाए। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कनाडा की, बहुत से मुल्क होते हैं, आपको कोई भी मुल्क अच्छा लगे आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बात आ गई कि भाई घर से निकलना ज़रूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो यही मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहूँगा। वो बहुत से बेचारे जो हैं एजेंटों के हाथों जलील हो गए हैं और बहुत से लोग, हम कहानियाँ रोज़ रोज़ सुनते हैं
किसी ने कितने लाख दे दिए, किसी ने कितने दे दिए, एजेंट पैसे लेके भाग गया, हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो यूएई में रह रहे लोग हैं, ये यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, मिल जाता है, काम मिल जाता है। तो आप आगे की सोचो, मतलब ये नहीं सोचो कि भाई मैं मतलब एक जगह पे अगर इधर रह रहा हूँ तो मैं यही करता रहूँगा। मतलब सोचो आगे बढ़ने का। तो आगे बढ़ने का सोचने के लिए आपको घर से तो निकलना पड़ेगा ना। तो यही है कि आप पहले तो कोशिश करो अपने मुल्क में ही अपने आप को सेट करने की, अपने कंट्री में। अगर आप वहाँ पे सेटल नहीं होते तो आप मूव ऑन हो जाओ। तो आप कतर चले जाओ, दुबई चले जाओ, आप कैसे चले जाओ, आप बहुत से मुल्क हैं यार जहाँ पे जा सकते हो। लेकिन यूएई का ज़रा ये है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ के माहौल को खूब जानता भी हूँ, और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आके आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस भी चल ही पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा सा सरमाया होना चाहिए और आप थोड़े से सीरियस हों। जैसे आपका दिमाग थोड़ा, माइंड जो है, आपकी सोच जो है, थिंकिंग, वो थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए कि भाई 2 महीने नहीं तो 4 महीने नहीं तो 6 महीने में चल ही जाएगा। जो बंदे एक लाइन पकड़ के चलते रहते हैं वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जो यू टर्न लेफ्ट राइट और पता नहीं क्या क्या करते हैं रास्ते में, तो वो फिर आपको पता है, फिर उस तरह से मंजिल पे भी नहीं पहुंच सकते। उनका रास्ता दरमियान में ही रह जाता है और उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है वो लेफ़्ट राइट लेने में ज़ाया कर दिया होता है। तो कुछ रास्ते सीधे होते हैं, सीधे रास्ते पे चल के ही आपको तरक्की मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से यही मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इतना ज़्यादा, मतलब सोचना बहुत ज़रूरी है। आप सही सोचते हो, लेकिन इतना ज़्यादा सोच सोच के आप अपने आप को कमज़ोर नहीं कर लो कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं जा सकता, ये वाली बात। आप सब कुछ कर सकते हो। अल्लाह ताला ने आपको एक इंसान बनाया है, और इंसान जो है वो मतलब कि अल्लाह ताला की ज़बरदस्त तख्लीकों में से एक तख्लीक है। तो आप उसमें जो है वो कोशिश करो। मैं इधर बैठा हूँ, हाजिर हूँ। आप मुझसे कोई मतलब क्वेश्चन करना चाहते हो, हमारा बिजनेस का ये बिजकंस 247 नाम का हैंडल है मेरा। ये इंस्टाग्राम पे आप मुझसे इस तरह से रब्ता कर सकते हो, BIZCONS 247, ये स्क्रीन पे भी आ रहा है। आप इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको इसकी पूरी मालूमात दे सकता हूँ, क्या है, कैसे कैसे नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अपना पैसा ज़ाया करने की बजाय आप मतलब कि मशवरा कर लो। और मैं किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं लेता, कोई मशवरा देने की कोई फीस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप करने वाले बनो, आप हिम्मत करो। आपको अगर कोई भी आपको नहीं बता रहा तो आप मुझसे पूछ लो यार, मैं तो इधर बैठा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। तो इस तरह से बहुत सी हमारी वीडियो आती हैं जो बहुत मालूमाती होती हैं, फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं और बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, ताकि मेरा एक ही मकसद है कि हर कोई अपनी तरक्की करे, ज़िंदगी में कुछ कमाए, कुछ बने। क्योंकि गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब मर जाना आपकी गलती है, क्योंकि आपको एक लाइफ मिली, आपको एक टाइम मिला, आप उसमें कामयाब नहीं हुए, तो इसमें आपकी ही गलती है। तो अपना मुकद्दर और अपना जो कैरियर है, अपना लाइफ है, वो इंसान खुद बनाता है, ना कि कोई दूसरा आके उसका बनाता है। तो इन द फ्यूचर फर्दर वीडियोस में अपलोड करूंगा यूरोप के कि कैसे आप जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं उस तरफ इतना नहीं आ रहा। लेकिन ये क्वेश्चन आया तो मैंने इसको हल्का फुल्का इसमें डिस्कस किया, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को कुछ इसमें मालूमात भी मिली होगी। प्यारे दोस्तों, कोशिश करो, कोशिश करने से सब कुछ मुमकिन है। अगर एक जगह पे आपका काम नहीं बनता, आप समझते हो कि यार यहाँ पे रह के मैंने तरक्की नहीं की उस तरह से जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन देखिए मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन वो विला बनाता है, वो एक घर बड़ा ज़बरदस्त बनाता है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई और ही होता है, अमीर आदमी होता है। मजदूर ने वो सारी ईंटें लगा के उसको बनाया होता है, लेकिन क्या है कि भाई उसमें आपको वो रहता नहीं है, मेहनत वो बड़ी कर रहा है। तो अगर मेहनत की बात करें तो मेहनत मजदूर से बढ़कर कौन करता है, बेचारा अपना इतना पसीना निकालता है, लेकिन उसको उसकी उजरत बहुत थोड़ी है। आप मेहनत करो, साथ उसके आप सोचो कि आप किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हो। इसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़रूरी है कि भाई आप मतलब मालूमात इकट्ठी करो, इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, आपको लाजमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर वही इंडिया वाले भाई साहब किक मिल जाएगी, आपके लिए तरक्की हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। तो यही आपका मेन चीज़ है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको लाजमी है कि मूव करना, अपने घर से अपने मतलब रास्ते बनाने, अपनी सोच करनी। आप इतना टाइम यूट्यूब पे ज़ाया करते हो, मैं तो ज़ाया ही कहूँगा,
टिकटॉक पे ज़ाया करते हो, मतलब कि अपने ज़्यादा टाइम आप लोग जो है वो फजूलियात में ज़ाया कर देते हो। यही आप, मैं नहीं कहता मेरी, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आपको मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जिनको आप देख के आगे बढ़ सकते हो, आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो दोस्तों कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने में सर्फ करो, ना कि अपना टाइम जो है वो फजूलियात में ज़ाया कर दो। तो ये तो इंफॉर्मेशन वीडियोस मतलब आपके लिए बनाते हैं, आप लोगों को रास्ते दिखाने के लिए बनाते हैं। तो मैंने जैसे आज आपके लिए वीडियो बनाई, मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत सा जो है इसमें आपका जो एक माइंड है वो चेंज हुआ होगा कि आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान में कोई छोटा सा कारोबार करते हो तो वो कारोबार आपका नहीं चलता, आप डिसहार्ड हो जाते हो, देखो कि मैं इस कारोबार में क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कारोबार, अगर फॉर एग्जांपल आप फूड का कारोबार कर रहे हो तो आपको एक मार्केट में जाना पड़ेगा, ना कि आपको घर में एक छोटा सा दरवाजा खोल के घर में लगाना है। उसमें कितने गली के लोग होंगे, आपकी स्ट्रीट में जितने लोग होंगे वो आ जाएंगे, सारे तो नहीं आएंगे, कोई 5-6 आएंगे। तो फिर आप कहो कि भाई मैंने पैसा लगाया मेरा काम नहीं चला, नहीं, ऐसे नहीं चलता। आपको फूड स्ट्रीट जाना पड़ता है, जहाँ पे लोग खाने के लिए ही आते हैं सारे, और जहाँ पे इंजॉयमेंट करने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि ये मार्केट टाइप चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे मेरा सामान बिकेगा। इस तरह से ये एग्जाम्पल है कि भाई आप इस तरह से देखो कि भाई मार्केट किधर है। आपको नहीं पता चल रहा मार्केट किधर है, आप मुझसे पूछ सकते हो, इंडिया वाले पूछ सकते हैं, पाकिस्तान वाले पूछ सकते हैं, मेरे बंगाली भाई पूछ सकते हैं, कोई भी है वो मेरा सब्सक्राइबर है, नहीं है सब्सक्राइबर, वो मुझे पसंद करता है, मुझे नहीं है पसंद करता, लेकिन वो मुझसे पूछ सकता है और मैं उसको बिल्कुल मालूमात दूंगा कि आप किस तरह से कोई भी काम शुरू कर सकते हो, जॉब प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। दुबई में जॉब लेने के लिए आपको अब जॉब सीकर वीज़ा चाहिए। जॉब सीकर वीज़ा लेके आपका वर्क परमिट लगता है। अब विजिट वीजे पे वर्क परमिट आपको नहीं मिलता, यहाँ पे कानून चेंज हुआ है। तो मतलब आप अपॉर्चुनिटी करो, अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आप जॉब स्किल वीज़ा लो, उसके ऊपर आओ। तो जॉब सीकर वीज़ा आके यहाँ पे आप जॉब ढूंढो, मिल जाती है यार। बहुत ही को बंदा होगा जो कहता है कि भाई मुझे तो जॉब नहीं मिली, वो तो रूम से ही नहीं जाता होगा। और सीवियाँ डालते रहना, ये करना, ये सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन आप देखो कि भाई मेरे पास 2 महीने का वीज़ा है, 2 महीने में मैंने जॉब लेनी है, तो आप समझ लो कि 2 महीने आपके ऊपर आराम हराम है। आराम आपने नहीं करना, मतलब रात को सो जाओ, सुबह सुबह फ्रेश उठो, नहा धो के अच्छा कपड़ा पहन के आप सीवी लेके निकल जाओ। और मतलब कि जगह जगह सीवी नहीं बांटो, आप उसको सीवी दो जिसको वैकेंसी है, जो उसको आपकी ज़रूरत है। मतलब बहुत से ऐसे आप इंडीड पे चेक कर सकते हो, आप डूबीजेल पे चेक कर सकते हो, आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आके आप अपनी वैकेंसियाँ सर्च कर सकते हैं। तो ये वो बात है कि भाई आप लोगों को इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते तब तक आपको नहीं मिलता। आप लोगों से बात नहीं करते, इंटरेक्शन नहीं करते, आप लोगों को बताते नहीं कि मैं जॉब ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ, अगर कोई जॉब हो तो मुझे बताया करें, मुझे बताइए। इसके लिए पाकिस्तानियों का यहाँ पे एक फेसबुक का ग्रुप भी बना हुआ है, PID। आप उसमें भी अपनी CV नहीं तो अपना इंट्रोडक्शन जो है पोस्ट कर सकते हो, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का है। उसमें आपको कोई ना कोई, जैसे इतने लाखों में वहाँ पे लोग हैं, तो वो कोई ना कोई हेल्प करता नजर आता है। ये जितने ये मेडिकल स्टोर वाले हैं या जितने भी जो भी किसी ने कोर्स किया होता है, इन लोगों की बहुत डिमांड है यहाँ पे, आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सी फील्ड हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, और ज़रूर मिलेगी। मैं जितने जोगा हुआ मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं जॉब्स के लिए, मतलब कि जो अगर वैकेंसी हुई तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपका फिजिकली अपेयर होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस के लिए दुबई आना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, आपकी फुल रहनुमाई कर सकता हूँ, आपको यहाँ पे अकोमोडेट कर सकता हूँ। आप अपना आएँ और यहाँ पे आके बिज़नेस शुरू करें। आप अगर एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं किसी गाड़ी में या किसी बिज़नेस में या कोई भी कारोबार है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उसमें मुनाफा लेना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ा मुल्क है यार। यहाँ पे मैंने इतने लोगों को बनते देखा है, यहाँ पे किसी का नहीं डूबता, अगर आपको बंदा सही मिला हो। अगर आपको फ्रॉडिया मिलेगा तो वो तो फिर आपके पैसे खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों से बच के रहो। बाकी ये कि आप किसी के साथ भी काम करते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। एक मशवरा जो होता है ना, जो डिस्कशन होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, और आप मुझसे भी कर सकते हो। मैं मतलब कि कौन है यहाँ पे जो कि बंदा फ्री में आपको कह रहा है कि भाई मुझसे मशवरा ले लो। भाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लो।
कि यार फला फला बंदा है, मैं इसके साथ काम करूं या ना करूं, ये चीज़ है वो चीज़ है, आप पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा बता सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर दें जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और मैं इसको मतलब कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आप कोई सक्सेसफुल स्टोरी है जो कि बहुत छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक आया, वो भी मुझसे डिस्कस कर सकता है, मैं उसकी मतलब कि वीडियो भी, अगर वो चाहे तो मैं उसका इंटरव्यू भी अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को दिखा सकता हूँ मोटिवेशन के लिए। अगर कोई चाहता है कि भाई मैं एक मोटिवेशन स्टोरी हूँ और मैंने जो है काम किया है और मैंने बड़े छोटे से ऊपर आया हूँ, तो ऐसी स्टोरी भी हमसे रब्ता करो, तो हम उसको भी हाईलाइट करेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों में आसानियाँ बांटें, आसानी बांटेंगे आपके लिए आसानी होगी, और अल्लाह ताला को जो है वो मददगार समझा करें, और वही हमारा मददगार है, और उसी ने ही आपको सारा कुछ दिया है और वही देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफिज़। Do you want to settle and start a business in Dubai? Contact with us on Instagram ID bizconsta47.